हाय गाइड्स, मैं अशफाक अली आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अशफाक पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। साथियों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन ऑन कर लें ताकि हमारे हर वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। तो हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक डिजिट को पढ़ रहे थे और उसमें हमने कुछ टाइप के क्वेश्चन को पढ़ा था। तो देखिए अब अगला आपका टाइप किस तरह से बनाता है नंबर सिस्टम के डिजिट से जो क्वेश्चन बनाने वाले हैं। अगला टाइप देखिए आपका कुछ इस तरह से होता है। आप इसको टाइप 3 कर लीजिए, टाइप 3 इसका नाम ले दीजिए। जैसे दे दिया रहेगा आपके पास कई डिजिट दे दिए रहेंगे और बोल देगा कि इन डिजिट से बनने वाली सबसे बड़ी नंबर या सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनाइए। या कभी कभी और कह देगा कि इन डिजिट से बनने वाली सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग निकालिए। या तो कह देगा सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का डिफरेंस क्या होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं टाइप 3 के में। जैसे आपके पास दे दिया डिजिट के रूप में दे दिया 1 2 5 7 सभी डिजिट हैं अलग अलग 8 9 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। तो देखिए आपके पास डिजिट दे दिया 1 2 5 7 और 9 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी नंबर्स क्या है। तो देखिए इस केसेस में आप क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी डिजिट होती है आपके पास उस डिजिट को आप बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं और जितना हो सके आप सबसे छोटी डिजिट को दाहिनी तरफ ऐसे इस क्रम में आप लिखते हुए आएंगे। तो उस कंडीशन में इन डिजिट से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी नंबर आपके पास निकल कर आ जाएगी। जैसे अगर हमसे यहाँ पे पूछा जा रहा है 1 2 5 7 9 से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी नंबर क्या है, तो आप कहेंगे कि हम 9 से लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ा डिजिट जो है यहाँ लिखेंगे, फिर उसके बाद जो है इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको, फिर इसको। तो इस तरह से जो 97,521 एक संख्या निकल के आई, बन के आई, इन डिजिट से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या होगी। फिर अब इसी में क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि इतना से मिलकर बनने वाली, क्वेश्चन को हम थोड़ा चेंज करते हैं इसी में, इसी डिजिट में। अगर यहीं पे आपसे पूछ ले कि इन डिजिट से बनने वाली सबसे छोटी नंबर कौन सी है, सबसे छोटी नंबर कौन सी है। देखिए क्वेश्चन आपका थोड़ा सा चेंज हो गया, वो आपका दूसरा क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, ये दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए 1 2 5 7 और 9 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या। तो इस केसेज में क्या करते हैं कि हम लोग इस क्रम में जब लिखना शुरू करते हैं तो जो सबसे पहले जो सबसे छोटी डिजिट होती है हमारे पास उस डिजिट को लिखते हैं, फिर उसके बाद डिजिट को, जो दी हुई डिजिट हैं उन्हें हम असेंडिंग ऑर्डर में लेफ्ट टू राइट लिखते हैं। तब हमें इन डिजिट से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी नंबर्स मिलती है। अब देखिए इन डिजिट से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी नंबर क्या होगी, तो हम 1 को सबसे पहले लिखेंगे, फिर 2 को, फिर 5 को, फिर 7 को, फिर 9 को। तो ये हमारी सबसे छोटी नंबर निकल के आ गई इन डिजिट से मिलकर बनने वाली। और बड़ी नंबर अभी हमने लिखा था। अब देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट लेना हो ले लीजिए। अब कभी कभी क्या दे देगा, चलिए हम यहाँ पे नंबर भी थोड़ा चेंज कर देते हैं, 3 2 5 7 8 1 और 0 से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या क्या है। तो देखिए इस केस में आप क्या करेंगे, क्योंकि सबसे छोटी संख्या आपके पास 0 है, लेकिन आप 0 से कोई संख्या लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने जैसे 0 और 1 लिख दिया तो देखने में तो आपको 2 डिजिट लग रहा है, लेकिन एक काउंट में 0 नहीं होगा, एक डिजिट ही माना जाएगा।
तो ऐसे केसेस में सबसे पहले हम जीरो के अलावा जो सबसे छोटी संख्या होती है, जो सबसे छोटी डिजिट होती है, उसको लेते हैं। तो जीरो के बाद सबसे छोटी डिजिट हमारे पास 1 है। फिर उसके बाद हम जीरो को लेते हैं। फिर उसके बाद जो डिजिट इनसे बड़ी हैं, जैसे 2, अब फिर उसके बाद हम असेंडिंग ऑर्डर में सबको लिख देंगे। जैसे अब 0 और 1 के बाद क्या है, सबसे छोटी 2, फिर 3, 5, 7, 8। तो इन डिजिट से मिलकर बनने वाली सबसे छोटी संख्या आपकी क्या हो गई, 1, 0, 2, 3, 5, 7, 8। ये आपकी सबसे छोटी संख्या हो गई, सबसे छोटी संख्या। अब अगर यहीं पर कह दे इन डिजिट से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, तो फिर वही करेंगे, जो सबसे बड़ा डिजिट है उसको लेफ्ट टू राइट लिखेंगे घटते क्रम में, बड़ी संख्या लिखने के लिए। तो चलिए हम बड़ी संख्या अगर लिख रहे हैं, बड़ी संख्या, तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 को लिखते हैं, फिर 7 को लिखते हैं, फिर 5 को, फिर 3 को, फिर 2 को, फिर 1 को, फिर 0 को। तो इन डिजिट से मिलकर बनने वाली सबसे बड़ी संख्या आपकी ये हो गई और सबसे छोटी संख्या ये हो गई। अब कभी कभी क्या कह देता है कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का जोड़ क्या होगा, या तो उसी में कह देगा सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो जब भी अंतर पूछेगा तो अंतर आप बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटा देंगे। देखिए सबसे पहले हम योग को निकालते हैं। योग जब करेंगे तो योग में क्या हो जाएगा आपका 8, 7, 5, 3, 2, 1, 0। इसको कर लेंगे और फिर इसको लिख लेते हैं 1, 0, 2, 3, 5, 7, 8। ये आपका योग हो गया। योग लिखेंगे 8, 8, 7, 6, 7। ठीक, ये योग हो गया आपका। अगर यहीं पर पूछ ले अंतर पूछ ले, तब क्या करेंगे, तो बड़ी वाले में से छोटी वाले को आप घटा देंगे। 8, 7, 3, 2, 1, 0। देखिए हम इस तरफ ले रहे हैं, जगह कम बचा है। तो 8, 7, 5, 3, 2, 1, 0। तो अंतर है तो बड़ी वाले में से छोटी वाली को हमको घटाना है। तो 1, 0, 2, 3, 5, 7, 8 को घटा देंगे। तो 0 में से 8 तो घटेगा नहीं, इससे हासिल लेगा 10 हो जाएगा। 10 में से 8 को निकालेंगे 2, फिर 10 में से 7 को निकालेंगे 3, 11 में से 5 को निकालेंगे 6, फिर 12 में से 3 को निकालेंगे 9, 4 में से 2 को निकाल देंगे 2, 7, 7। तो आपका इतना निकल के आ गया। ठीक, तो इस तरह से भी डिजिट से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। टाइप 4 लेते हैं हम लोग, देखते हैं टाइप 4 में किस तरह का क्वेश्चन पूछता है। तो देखिए क्या होता है, अगर चलिए थोड़ा सा हम इधर 10 की पावर 0 का मान कितना होता है, किसी भी संख्या का पावर 0 दिखे तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। उसकी वैल्यू 1 हो गई। फिर 10 की पावर 1 बराबर 10, 10 की पावर 2 बराबर 100, 10 की पावर 3 बराबर 1000। फिर डाट डाट करके हम आगे 10 की पावर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। देखिए अभी हम बताते हैं। 10 की पावर 0 दिखा, 0 पावर तो उसका मान जो आया 1 डिजिट का आया। 10 की पावर 1 है, उसका मान जो आया 2 डिजिट में आया। 10 की पावर 2 है, उसका मान 3 डिजिट में आया। 10 की पावर 3 है, उसका मान जो है 4 डिजिट में आया। अगर 10 की पावर n है तो उसका मान कितने डिजिट में आएगा, मान जो आएगा हमें तो ये नहीं पता है कि कितना आएगा, लेकिन इतना जरूर पता है कि जो भी आएगा n+1 डिजिट में आएगा। तो आपका एक यहाँ पे छोटा सा फार्मूला निकल के आ जाता है कि अगर 10 की पावर जितनी भी रहेगी
तो उसका मान जो डिजिट में आएगा, नंबर ऑफ डिजिट रहेगा n+1, यानी पावर से एक अधिक। ठीक, जैसे यहाँ पे अगर 0 पावर है तो 1 डिजिट, 1 पावर है तो 2 डिजिट, 2 पावर है तो 3 डिजिट, 3 पावर है तो 4 डिजिट। तो उसी कंडीशन में अगर n पावर है तो n+1 डिजिट हो जाएगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे आपका क्वेश्चन बना दिया, क्वेश्चन दे दिया कि 2 की पावर 21 इंटू 125 की पावर 7, इस तरह की कोई बड़ी सी संख्या दे दी हमारे पास। पूछ लिया कि इसमें डिजिट कितने हैं, कितने अंक हैं, में कितने अंक हैं। तो देखिए कितने अंक हैं, तो हमारे पास क्या है, 10 दिख रहा है, तो इसको हम कुछ उसी फॉर्म में लेके चलते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। 2 की पावर 21 इंटू इसको 5 की पावर 3 की होल पावर 7 कर दिए। अब 2 की पावर 21 इंटू अब 5 की पावर कितना हो जाएगा, 21। अब देखिए हमारे पास एक फार्मूला है, यदि किसी चीज का बेस अलग अलग हो, पावर अगर हमारा बराबर हो, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे देखिए एक हम दिखाते हैं आपको, a की पावर m इंटू b की पावर m, जब भी हो पावर आपका इक्वल है, बेस अलग अलग है, तो बेस का मल्टीप्लाई हो जाएगा, a b की पावर m हो जाएगा। तो उसी कंडीशन में यहाँ पे क्या है, पावर आपका इक्वल है, बेस का आपस में गुणा हो जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 की पावर 21। अब देखिए जब 10 की पावर 21 आ गया आपके पास, तो आपके पास एक फार्मूला है, जितनी पावर रहेगी, इसमें पूछ रहा है आपसे क्या, कितने अंक हैं, नंबर्स ऑफ डिजिट को पूछ रहा है। तो नंबर्स ऑफ डिजिट कितने होते हैं, जो 10 की पावर होती है उससे एक अधिक होता है नंबर ऑफ डिजिट। अगर 10 की पावर 21 है तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, अंकों की संख्या 21 प्लस 1 यानी 22 निकल कर आ जाएगी। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए आप लोग, फिर हम लोग आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन जो दिया है कुछ इस तरह से दे दे, 8 की पावर 2 इंटू 25 की पावर 3 में कितने अंक होंगे। अब इस तरह की कोई बड़ी सी संख्या दे दिया, वे कितने अंक होंगे। तो फिर क्या करते हैं, हम इसको फिर 10 की बेस में बनाना शुरू करेंगे। तो इसको जब हम करेंगे 2 की पावर 3 की होल पावर 2 लिख सकते हैं। फिर इसी तरह से 5 की पावर 2 की होल पावर 3। अब देखिए आपका कितना निकल कर गया, 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 6। अब हम क्या देख रहे हैं कि पावर हमारा इक्वल है, जब पावर इक्वल है बेस का आपस में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, 5 टू 10, 10 की पावर 6। अब अंकों की संख्या यहाँ पे निकालने के लिए हमारे पास आसान हो गया, क्योंकि अब हमारे पास एक फार्मूला दिख रहा है, एक रूल दिख रहा है हमारे पास कि 10 की पावर जो भी हो तो डिजिट की संख्या उससे पावर से एक अधिक हो जाती है। तो यहाँ पर नंबर ऑफ डिजिट यानी अंकों की संख्या जो होगी, अंकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। तो यहां से जो नंबर ऑफ डिजिट आपके पास आएगा कितना हो जाएगा, 7। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगर आपका कुछ ऐसे दे दिया जाए, कर दे 512 इंटू 5 की पावर 9 में कितने अंक होंगे, कितने अंक होंगे। तो देखिए 5 आपका बेस दिख रहा है, इसको अगर आप चेंज करेंगे तो 2 की यहां पे आप निकाल दीजिए, 512, 2 2 जा 4, 1 बच गया, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16,
2 4 जा 8, 2 2 जा 2 एंड 2 1 जा 1। अब देखिए आपके पास कितने 2 निकल के आ गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 2 निकल के आ गए। तो यहाँ पे 2 की पावर 9 के रूप में हम इसको लिख सकते हैं। 512 को 2 की घाते 9 के रूप में हम लिख सकते हैं और 5 की पावर 9 है। अब देखिए फिर क्या हो गया, पावर आपका इक्वल दिख रहा है, बेस अलग अलग है, तो बेस का हम आपस में इंटू कर लेंगे। तो 10 की पावर 9। फिर हमारे पास अब यहाँ से जब हम यहाँ तक जैसे ही पहुंचे, हमें एक रूल एक फार्मूला दिखने लगा कि नंबर ऑफ डिजिट जो होंगे 10 की पावर जो भी है उससे एक अधिक। तो 10 की पावर कितना है, 9 है, तो नंबर ऑफ डिजिट कितने हो जाएंगे, कुल अंक आपके हो जाएंगे 9 प्लस 1 इज इक्वल टू 10। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग हमसे जुड़े रहिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।